6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं। 6 में से आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, फुल मार्क्स कैसे लेकर आओगे? ऐसा नहीं है कि दोनों कर दो, दोनों कर दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपको स्टूडेंट कहेंगे सर हमारी तो राइटिंग अच्छी नहीं है, हम कैसे करें? सर हमारे पास तो लिखने का टाइम ही नहीं है, हम कैसे लिखें? ओके, अलग अलग बहाने आपके तैयार हो जाएंगे। हर एक बहाने का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मेरे पास है। 7 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, उसके बाद नो कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर आपके मार्क्स कटेंगे। हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ये तो कंफर्म है आपको चाहिए टीएमए में फुल मार्क्स। और फुल मार्क्स चाहिए भी किसको नहीं होते? आज के टाइम में हर किसी को फुल मार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि टीएमए आपकी परसेंटेज को इंप्रूव कर देता है। अगर आप फेल हो रहे होते हो तो ये आपको पास करा देता है, क्योंकि भाई 20 मार्क्स का होता है टीएमए, थ्योरी का 20% वेटेज। ओके, अब किस तरीके से फुल मार्क्स लेकर आने हैं ये आपको किसी को नहीं पता, भाई कोई बताने वाला ही नहीं है। एनएस ओपन स्कूल है, एडमिशन ले लिया, घर बैठ गए। अब किस तरीके से फुल मार्क्स लेकर आना है, टेंशन फ्री रहो। मैं इंजीनियर शाहरुख NIOS एक्सपर्ट, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा किस तरह के टीएमए में फुल मार्क्स लेकर आते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। और ऐसा नहीं, आप प्रूफ देख सकते हो, हम कई सालों से स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दिलाते आ रहे हैं। 18, 19, 20 इस तरह के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पेंटिंग का 6 मार्क्स का टीएमए होता है, डाटा एंट्री का 7 मार्क्स का होता है, इस वजह से मार्क्स में कम है। ओके स्टूडेंट्स, और आप किस तरीके से ये मार्क्स लेकर आ सकते हो मैं आपको बताऊं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ओके, सबसे पहले तो YouTube पर आप जो सर्च करके बनाते हो ना अपने टीएमए, ऐसे भाई कोई कुछ भी सर्च करा, किसी की वीडियो आ गई और आपने देख लिया, तो देखने से पहले आप ध्यान रहे आपको उसका सेशन क्या है। ओके, आप उसका सेशन जरूर देखें भाई, किस सेशन का टीएमए है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स टीएमए बना रहे होंगे, तो उसका सेशन देख लो भाई, उसका 2023-24 सेशन है। ओके, अक्टूबर 2024 के लिए भी सेशन वही है भाई। अप्रैल में एग्जाम हो या अक्टूबर में एग्जाम हो, हर एक साल में जो टीएमए होता है वो सेम ही होता है, और हर एक साल चेंज होता रहता है। ओके, एक साल है अप्रैल का एक जैसा, अक्टूबर का एक जैसा, अगले साल वो चेंज हो जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, पहले तो यूट्यूब से आप देख देख कर ऐसे ही मत बनाओ, क्योंकि नए नए चैनल ओपन हो रहे हैं जो कि उन्हें अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और वो टीएमए बनाकर डाल रहे हैं। ओके, उसकी कोई गारंटी नहीं है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देख लो, इस तरह की शीट लेनी है। स्टूडेंट को ये नहीं पता होता शीट्स कैसे लेनी है, किस तरह की शीट्स पर आपको आंसर लिखने हैं। मैं आपको बताऊं, आपको लेनी होती है A4 साइज शीट। ओके, आप उसका साइज देख लेना, और जो पैकेट्स आता है शीट्स का, जो पैकेट लोगे उस पर देख लेना A4 साइज लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ओके, आपको A4 साइज शीट ही लेनी है, ना बड़ी लेनी है ना छोटी लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कॉपी में अपने टीएमए लिख लेते हैं। कॉपी में आपको टीएमए नहीं लिखने हैं, ओके, शीट्स पर लिखने हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। देखो, ये उन स्टूडेंट्स के टीएमए है जिनको फुल मार्क्स मिले हैं। ओके, ऐसे ऐसे हम बनवाते हैं टीएमए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये टीएमए आपको मिलेंगे। मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो होता है टीएमए का, वहाँ पर होता है भाई 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखना होता है आपको 40 to 60 वर्ड की लिमिट में। ओके, स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, 60 वर्ड की लिमिट को पूरा पेज ही भर देते हैं, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको जो लिमिट है वर्ड लिमिट, उसका ध्यान रखना होता है, उसको ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट आंसर करना होता है। ओके, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भाई वहाँ पे लिखा होता है साफ 100 to 150 वर्ड की लिमिट में इसका आंसर कीजिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर किसी को पता ही नहीं होता भाई। जब आपको 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं, 6 में से आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, फुल मार्क्स कैसे लेकर आओगे? ओके, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, स्टूडेंट को टीएमए के आंसर नहीं पता होते, एक्यूरेट आंसर। तो मैं आपको बताऊं, हमारी NIOS एक्सपर्ट टीम, आपके साइंस साइड के अलग हैं, कॉमर्स के अलग हैं, और आपके आर्ट्स के अलग हैं टीचर्स। तो हर एक फैकल्टी ने अलग अलग जो इस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमने टीएमए सोल्व करवाए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर सभी के टीएमए डाउनलोड कर लो। ओके, सोल्व टीएमए। ओके, और उससे देखकर आपको क्या करना है, A4 साइज शीट ले रही है जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपको एक बात का ध्यान रखना, देखो सबसे पहले लिख रहा है आपको बड़ा बड़ा इस तरीके से, आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू पेन यूज़ करना है, स्केच कलर ऑप्शनल है, यूज़ करते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे ऊपर लिखना आपको इस तरीके से, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट दिख रहा होगा, उसके नीचे लिखना आपको अपना सेशन 2023-24। अप्रैल 2024 के लिए भी सेशन यही है, अक्टूबर 2024 के लिए भी सेशन यही है। उसके नीचे सब्जेक्ट विद कोड। ओके, सब्जेक्ट क्या है, उसका कोड क्या है, वो आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके नीचे लिखना आपको, देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स लिखा हुआ है, तो इतने लिमिट में आपको आंसर करना है। हमने बी वाला सिलेक्ट किया, हर एक क्वेश्चन में 2 चॉइस मिलती है आपको, ए या बी, आपको एक ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों कर दो, दोनों कर दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आपको। हमने देखो बी वाला कर दिया, इतना आंसर लेगा, कहानी खत्म। ओके, अब जब आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाए ना, तो एटलीस्ट 2 लाइनों को गैप छोड़ना आपको, जो कि ज़रूरी है। 2 लाइनों को गैप छोड़ देना आप ज़रूर से,
फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना, फिर दोबारा से ऐसा का ऐसे लिखना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं आंसर में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, आंसर में भी आपको कहीं ना कहीं ब्लैक पेन यूज़ करने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट कर रहे हैं ना, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एम्फेसिस ऑन रेट मेमोराइजेशन। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा ये तो पता नहीं, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ रहा होगा। ओके, जो हाईलाइट करने वाली चीज़ होती है आंसर में, वो आपको हाईलाइट करनी होती है ब्लैक पेन से, ठीक है स्टूडेंट। अब राइटिंग आपको अच्छी अच्छी रखनी होती है। स्टूडेंट कहेंगे सर हमारी तो राइटिंग अच्छी नहीं है, हम कैसे करें? सर हमारे पास तो लिखने का टाइम ही नहीं है, हम कैसे लिखें? ओके, अलग अलग बहाने आपके तैयार हो जाएंगे, हर एक बहाने का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मेरे पास है। ये जो हैंड रिटन टीएम है ना, ये राइटर से अच्छी अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए, आप देख सकते हो। इंग्लिश का है, देखो इतने सारे हैं मेरे पास, ये देखो भाई। हिंदी का है, इतिहास, राजनीति विज्ञान, राइटर से अच्छी अच्छी राइटिंग में आपके लिए टीएमए हमने लिखवा ली है और इनकी पीडीएफ भी बनाई हुई है। सभी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हैंड रिटन टीएमए की भी, सोल्ट टीएमए की भी। ओके, देखो अगर आपको लिखना है तो आप सोल्ट टीएमए पीडीएफ लिख लो, उससे देख देख कर लिख लो। आपको स्टेशनरी से मटेरियल लाना होगा और लिखना होगा। ओके, और अगर आपको लिखना भी नहीं है तो ये हैंड रिटन टीएमए ले लो आप, क्या दिक्कत है? देखो भूगोल हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको। ओके, आपको कुछ नहीं करना, अगर हैंड रिटन लेना है तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर लो। सोल्ट टीएमए लेना है, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो। आप कहोगे सर तो टीएमए अपलोड कैसे करें? भाई अपलोड करने में भी स्टूडेंट गलती करते हैं। भाई अपलोड करने का जो रिस्क है वो बहुत बड़ा रहता है। अगर एक बार आपके जो टीएमए आपने गलत अपलोड कर दिए, 7 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, उसके बाद नो कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो अगर आपको अपलोड करने में भी डर लग रहा है तो आप टीएमए अपलोडिंग सर्विस ले सकते हो। ओके, उसमें क्या होता है, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना। ये जो पेजेस देख रहे हो ना अपना, ये पेजेस भी हम ही लेकर आएंगे और आपके लिखवाएंगे भी अच्छी अच्छी राइटिंग में। ओके, टू द पॉइंट आंसर होंगे और इसकी पीडीएफ भी हम ही बनाएंगे और पीडीएफ बनाकर आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी हम ही करेंगे। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको बताओ बस घर बैठे फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक बार इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लो, सर से बात कर लो। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना आई कार्ड सेंड करना है। आई कार्ड जैसे ही आप सेंड करते हो आपके पास बेसिक डिटेल्स पहुंच जाएगी। हाँ भाई, कितने चार्जेस हैं, किस सब्जेक्ट का आपको टीएम अपलोड करवाना है, हम आपसे पूछ लेंगे। ओके, आई कार्ड में देख लेंगे और आपका टीएम अपलोड कर देंगे। आपको अपना आई कार्ड सेंड करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, नॉमिनल पेमेंट करनी है, ज़्यादा बड़ी पेमेंट आपको नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये तरीका हो गया आपको टीएमए में फुल मार्क्स लेकर आने का। अगर आप खुद लिखना चाहो तो वो भी हमने बता दिया, और हैंड रिटन लेना चाहो वो भी हमने बता दिया। टीएमए अपलोडिंग सर्विस लेना चाहो अपलोड भी हम कर देंगे, ये भी हमने आपको बता दिया और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।